हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैम, आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए। वेटर कॉलेज के ठीक सामने उस रेस्टोरेंट में आने सभी मेज़ों से ऑर्डर लेने के बाद वह वेटर नेहा की मेज के सामने खड़ा था। सावन के पहले सोमवार की पूजा करने में माँ को देर हो जाने की वजह से कॉलेज बिना लंच लिए आ गई। बीएससी फर्स्ट ईयर की नेहा ने अपनी भूख को महसूस कर वहाँ पहले से बैठी अन्य लड़कियों की प्लेट में नज़र दौड़ाई थी। चाइनीज़ और साउथ इंडियन के अलावा कुछ और तो दिखा ही नहीं। मैम, आप इसे देखकर ऑर्डर कर दीजिए। ऐसा कहते हुए वेटर ने उसकी तरफ एक मेन्यू कार्ड बढ़ाया था। कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों से मेन्यू कार्ड भरा पड़ा था। आप मेरे लिए एक गिलास हल्का गर्म दूध ले आइए। ऐसा कहते हुए नेहा ने मेन्यू कार्ड उसे वापस कर दिया था। दूध? वेटर आश्चर्य में था। हाँ, दूध, थोड़ी सी चीनी के साथ। हैरान परेशान वेटर रेस्टोरेंट की रसोई में ना जाकर काउंटर पर बैठे बैठे 45 से 50 साल के उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचकर ग्राहक की अजीबोगरीब फरमाइश का ब्यौरा दे रहा था। छोटे से कस्बे के स्कूल में 12वीं करने के बाद नेहा ने पहली बार स्वतंत्र रूप से शहर के कॉलेज में कदम रखा था। अपने कस्बे के जान पहचान वाले माहौल में पड़ी नेहा को इस बड़े से कॉलेज में पहचानने वाला कोई नहीं था। क्लास से ब्रेक मिलते ही कॉलेज की अन्य लड़कियों के साथ साथ उसके क्लास की लड़कियां कॉलेज की कैंटीन में भीड़ लगा देती, लेकिन नेहा अपनी माँ के हाथ से बने पराठे खाकर तृप्त हो जाती थी। दूध, दही, घी, मलाई के माहौल वाले किसान परिवार में पली बड़ी नेहा ने अपने कॉलेज की कैंटीन में ही पहली बार किसी को खाना खरीद कर खाते देखा था। बेटा, आपको दूध का क्या करना है? रेस्टोरेंट का मालिक अपनी जगह से उठकर ग्राहक तक आया था। जी, पीना है, नेहा ने सहजता से जवाब दिया था। वैसे यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो आप खा सकती हैं। नहीं अंकल, मैं नहीं खा सकती। मुझे तो बस एक गिलास दूध ही पीना था। नेहा ने उन्हें ये बताना उचित नहीं समझा कि उसने घर के बाहर खरीदकर खाना कभी खाया ही नहीं, और अगर बताती भी तो ऐसे माहौल में विश्वास कौन करता। खैर, रेस्टोरेंट के मालिक ने वेटर को कुछ इशारा किया था और कुछ ही देर में हल्के गर्म दूध से भरा कांच का एक गिलास नेहा के सामने था। दूध का गिलास ख़त्म कर चुकी नेहा को इतना भी मालूम नहीं था कि वेटर बिल लेकर टेबल पर ही आता है। वह तो सीधे काउंटर पर पहुंची थी एक गिलास दूध की कीमत चुकाने। अंकल, कितना हुआ? नेहा ने कॉलेज बैग में हाथ डाल अपना मनी बैग टटोला था। बेटा, रहने दो, यह रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खिलाने के पैसे लिए जाते हैं, दूध पिलाने के नहीं। लेकिन अंकल, मैं समझ सकता हूँ, सावन चल रहा है और आज सोमवार है। मेरी बिटिया भी ऐसी ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सावन में सोमवार के दिन केवल दूध ही पीती है। अपना छोटा सा मनी बैग हाथ में ले चुकी नेहा आश्चर्य में थी, क्योंकि उस शहरी माहौल में भी रेस्टोरेंट के मालिक का व्यवहार उसे कस्बाई लग रहा था। नेहा ने उन्हें गर्म दूध के लिए थैंक यू कहा और फिर वहाँ से चली गई। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी। थैंक यू।